जीते सर, क्या जी, 1 हफ्ते से ऊपर हम वहाँ प्रचार किए थे। पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दी थी मोकामा में, और हमको उसी समय से लग रहा था कि हम लोग काफ़ी मतों से चुनाव जीतने का काम करेंगे। और आज रिजल्ट सामने आ गया। मैं बधाई देना चाहता हूँ वहाँ के मतदाताओं को। जो नीलम देवी हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी थी, महागठबंधन की प्रत्याशी थी, सब नेताओं सहित मैं मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं कि आपने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आदरणीय लालू प्रसाद यादव की बातों पर आप लोगों ने वोट देने का काम किया है। बधाई के पात्र हैं और आगे भी इसी तरह करते रहिए। आपके जो वादे कर हम सब लोग आए हैं, सब वादे को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। 1942 में गांधी जी ने चंपारण यही धरती है जहां से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। उसी तरह यहाँ से भारत, ये देश, ये बिहार जो है समाजवादियों का गढ़ रहा है। और जब जब समाजवादी कोई अंगराई लेता है और ये बिहार अंगराई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन का बिगुल बज चुका है कि 9 अगस्त 2022 को माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आह्वान कर दिया कि भाजपा मुक्त देश बनाना है और भारत के देश के सभी विपक्षी एकता को हम एक करेंगे और एक मंच पर लाकर भाजपा मुक्त भारत बनाने का काम करेंगे। क्योंकि ये भाजपा वही है जो अंग्रेजों के दलाली करते थे, मुखबिरी किया करते थे। उस समय जनसंघ कहलाते थे, अब ये भाजपा कहलाते हैं। और आरएसएस के लोगों ने भी ये भगत सिंह जैसे लोगों का मुखबिरी करके फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का काम किया। गांधी जी के हत्यारा भी ये आरएसएस के नाथूराम गॉडसे, और ये नाथूराम गॉडसे के खानदान है। ये खानदान देश पर लोगों का काम करने नहीं आया है, देश को बांटने आया है, देश को तोड़ना चाहती है। इस देश को, देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। एक संप्रदाय के खिलाफ में ये हमेशा आवाज़ उठाने का काम करता है। देश में सद्भावना को तोड़ना चाहता है और जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब है उस पर प्रहार करना चाहती है। देश के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और बिहार के लोगों ने कसम खा लिया है कि देश के सारे लोग को एक मंच पर लाएंगे और भारत में बीजेपी मुक्त देश बनाने का काम करेंगे। सर, ये दौरा है, उसमें कल हम सासाराम आए हैं और चूंकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पार्टी के सवालों को, सरकार के कामों को भी आपके सामने हम रखने का काम करते हैं। देश बहुत ही संकट की स्थिति में है। देश महंगाई से गुजर रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने वादा किया था चुनाव 14 में, चुनाव के पहले, कि हम किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का काम करेंगे। न बेरोजगारों को रोजगार मिला और न महंगाई पर रोक लग सकी और न किसानों के उपज का दोगुना दाम मिल सका। क्योंकि 3 करोड़ बेरोजगारों को, 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देने का चर्चा किया था उन्होंने, लेकिन एक भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। न किसानों के उपज का दोगुना दाम मिल सका, न महंगाई पर रोक लगी और ज़्यादा ही महंगाई बढ़ती चली गई। तो स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि देश के हर आम आवाम ये देख रही है कि जिस तरह से गजनी देश को लूटने आया था, देश में राज करने आया था, लोगों को पता था कि राज करने आया है, लेकिन वो राज नहीं किया, वो देश को लूटने के लिए आया था, लूट कर चला गया। उसी तरह ये बीजेपी के लोग हैं, राज करने नहीं आए हैं, देश को लूटने आए हैं। देश की संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया है। रेल, वेल, हवाई जहाज, हवाई अड्डा सब बेच दिया और कई प्रतिष्ठान को भी इन लोगों ने बेचने का काम किया, जो पिछली सरकार ने बनाने का काम किया और ये सरकार बेचने का काम कर रही है। ये पूंजीपतियों को सहारा दे रही है, पूंजीपतियों के भरोसे ये देश चलाना चाहती है। देश के लोग आर्थिक रूप से गुलाम हो चुके हैं और ये पूंजीपतियों को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाह रही है और देश को बर्बाद कर रही है।
गरीब के निवाला पर छापा मार रही है। क्योंकि जो जीएसटी लगाया गया 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो के अनाज पर, चाहे वो आटा हो चाहे वो चावल हो, वो गरीबों के निवाले पर छापामारी हो रही है और उस पर जीएसटी लगाया जा रहा है। 25 किलो के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन 25 किलो के अंदर में सब जीएसटी है और सब गरीब के लोग पर ही निवाला पर यह छापामारी कर रहा है। इसलिए सरकार के खिलाफ में जिस तरह से गांधी जी ने 1942 में 9 अगस्त 1942 में देश में क्रांति लाया था और देश में अंग्रेजों भागो